सकाफत का अलमबरदार है, उसने पाकिस्तान के लिए इतना काम किया है, तो ये तो पैदा भी नहीं हुए जब से वो काम कर रहे हैं। जो लोग तनकीद कर रहे हैं ना सुहेल अहमद साहब के ऊपर, एक्चुअली वो तो खान साहब के चाहने वाले हैं ना। किसी के लीडर के बारे में कोई ऐसी बात सामने आएगी तो फिर अपने गुस्से का इजहार तो करेंगे ना। और बट साहब गुस्से के अंदर तो कोई बाउंड्री नहीं होती ना। सज्जन बेलियांगे हाथ जोड़ना खुदा दे वास्ते अपनी तरबियत ਨੂੰ क्यों जाहिर कर दो, गाना कट के या मीम्स बना के या फांडे मरासी फलाना टिंगला ये है, तो यह कहना कोई चंगी गल नहीं है। हमारी जो यूथ है वो देखें इमोशनल भी तो है ना। जब किसी से मोहब्बत करती है तो टूट के करती है, जैसे खान साहब से मोहब्बत कर रही है तो टूट के कर रही है। ਇਹਦਾ मतलब है कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੀयत की गई वो तरबियत बोलती पई है, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। बदतमीज करें तो सारा क्रेडिट तो इमरान खान को जाएगा। आप फैन किसके हैं? इमरान खान के। थिएटर के ऊपर जब वल्गैरिटी और गाने शाने का ट्रेंड शुरू हो गया था, जब आपने गाली निकाल दी, इसमें क्या सलाह होगी? कहना चाहता हूँ कि मैं अजीज साहब का बहुत फैन हूँ। इसलिए हूँ कि इन्होंने जो पाकिस्तान में सियासी शऊर पैदा किया, इंशाल्लाह आप आने वाले इलेक्शन में जो इनकलाब आने वाला है उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान अली और मेरे साथ हैं साजिद नसीम भट्ट साहब। दोस्तों सुहेल अहमद साहब ने इमरान खान साहब के बारे में कोई ऐसी बातें की हैं किसी प्रोग्राम के अंदर। मैंने तो वो क्लिप नहीं सुना, बट साहब अभी तक मैं ढूंढ भी रहा था, मुझे वो क्लिप्स स्पेसिफिकली वो क्लिप कहीं नज़र नहीं आया। लेकिन मुझे वो कमेंट्स बेशुमार नज़र आ रहे हैं जिसमें सुहेल अहमद साहब के ऊपर धड़ाधड़ क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और सोशल मीडिया जो है मीम्स के साथ सुहेल अहमद साहब की डिफरेंट पिक्चर्स के साथ भरा पड़ा है और उसके अंदर कमेंट्स हैं। मुझे लगता है कि शायद वो जो मोहब्बत है, जो उनके मानने वाले हैं, जो उनके चाहने वाले हैं इमरान खान साहब के, वो अपनी मोहब्बत का इजहार शायद इस तरीके से कर रहे हैं कि शायद सुहेल अहमद साहब ने कोई बहुत अजीब सी बातें की हैं। क्योंकि मैंने अभी क्लिप देखा नहीं है, मैं देखूंगा तो अपनी राय दे सकूंगा इसके ऊपर। बट सब यकीनन आपने वो क्लिप देखा होगा। आप मुझे ये बताइए कि आपकी नज़र से भी वो कमेंट्स गुजरे होंगे, जिस तरीके से बातें की जा रही हैं, सुहेल अहमद साहब को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आपको क्या लगता है बट साहब ये ठीक हो रहा है? मैं तो सबसे पहले पंजाबी बोलूं उर्दू में जैसे आपका दिल करता है। मैं सब तो पहले दे उन्होंने यार दोस्तां सज्जन बेलियांगे हाथ जोड़ना खुदा दे वास्ते अपनी तरबियत ਨੂੰ क्यों जाहिर कर दो। अगर ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਮੀਮਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਡੇ ਮਰਾਸੀ ਫਲਾਣਾ टिंगला ये है, तो यह कहना कोई चंगी गल नहीं है। क्यों कि तुसी ਇਹਦਾ मतलब है कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੀयत की गई वो तरबियत बोलते पई हो, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करो, तनकीद के हज़ारों अल्फाज होंगे ने, कोई एक अल्फाज नहीं होंदा, हज़ारों अल्फाज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मौजूद होने चाहिए ने। तुसी जब तनकीद करते हो आह गल अगर ਤੁਹਾਡੇ माँ बाप के मुतल्लिक की जाए तो कितना ਤੁਹਾਨੂੰ गुस्सा नहीं आएगा। जो लोग तनकीद कर रहे हैं ना सुहेल अहमद साहब के ऊपर, एक्चुअली वो तो खान साहब के वोटर है ना, वो तो खान साहब के चाहने वाले हैं ना। बिल्कुल। तो डेफिनेटली जब किसी के लीडर के बारे में कोई ऐसी बात सामने आएगी और जो उसके चाहने वाले होंगे, जो उससे मोहब्बत करने वाले होंगे, तो फिर अपने गुस्से का इजहार तो करेंगे ना। और बट साहब गुस्से के अंदर तो कोई बाउंड्री नहीं होती ना। अच्छा मेरी बात सुने, जो भी सुहेल अहमद साहब ने कहा है कि आपने उसकी तस्दीक की है पहले जाके? क्या उसने तस्दीक की है? जाके उसकी तस्दीक करें कि वाकई ये इस बंदे ने जो बातें कर रहा है ये सही है, ये गलत है। अगर वो गलत है तो फिर तो करें। अगर उसने वो कोई बंदा पागल है, वो सकाफत का अलमबरदार है, उसने पाकिस्तान के लिए इतना काम किया है, तो ये तो पैदा भी नहीं हुए जब से वो काम कर रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं ये पैदा भी नहीं हुए थे जब से सुहेल अहमद साहब काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। और उसने पाकिस्तान के लिए काफी काम किया और नाम रोशन किया है। सारी दुनिया में सुहेल अहमद को जानती है पाकिस्तान के नाम से। लेकिन बट साहब पाकिस्तान का नाम कैसे रोशन हुआ? सुहेल अहमद कहाँ का जी? पाकिस्तान का है। और ये जहां जहां जाता है अपना लोहा मनवाता है। जाहिर है कि उसने कोई बात की होनी है, उसने वो बात की होनी है जो उसके लिए अच्छाई का भी साबित हो सकती है। इमरान खान साहब के लिए, इमरान साहब के साथ देखें जी, जब मेरे माँ बाप ने मुझे तरबियत की जी बड़ों के आगे नहीं बोलना, कि हर की इज्जत करनी है, तो इसका मतलब है कि वो अगर आप बदतमीज करें तो सारा क्रेडिट तो इमरान खान को जाएगा। आप फैन किसके हैं? इमरान खान के फैन हैं। हम भी इमरान खान के फैन हैं। उन्होंने पाकिस्तान का 92 में वर्ल्ड कप लिया और मैं जाके हांगकांग में जाके एचएसएन बिल्डिंग थी वहां पर देखा। हम भी बहुत लव करते हैं उनके साथ। दोस्तों जो बट साहब की बात मुझे समझ आ रही है, बट साहब थोड़े से इमोशनल हो गए हैं। बट साहब देखें ये जितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं ना, ये देखें ये वो यूथ ही है ना, सारी यूथ ही है ना जिसको इमरान खान साहब ने इकट्ठा किया था, जिसको अवेयरनेस ही थी। तो बच्चे हैं ठीक है। और डेफिनेटली बट साहब ये है, मतलब आप तो देखें आप एक पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा अगर आपने क्रिटिसाइज करना भी है तो थोड़ा सा अखलाकियत के दायरे में रह के बात करें कि किसी की फैमिली पे बात ना की जाए। जो बात हुई है बस उसी का जवाब दिया जाए। ठीक है, मोहब्बत सबकी है, हर लीडर के साथ, हर बंदे की, हर वोटर की अपनी एफिलिएशन होती है, अपनी चाहत होती है, अपनी मोहब्बत होती है। लेकिन उसका जो इजहार है ना
वो थोड़ा सा अखलाकियात के दायरे में रह के हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। बेशक। क्योंकि मतलब देखिए बीइंग ए नेशन जो है ना, हमें मतलब इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि अखलाकियात का दायरा नहीं छोड़ना, क्योंकि ये चीज़ें जो है, ये वीडियो जो है, ये जो क्रिटिसिज्म जो है जो पूरी दुनिया में जा रहा होता है, तो जो आपके मुल्क के बड़े स्टार्स ऐसे होते हैं, बड़े लोग होते हैं जैसे जिनको जैसे भट्ट साहब ने सकाफत का अलमबरदार बोल दिया सोहेल अहमद साहब को, अब वो जैसे पूरी दुनिया में जाएंगे तो डेफिनेटली पूरी दुनिया के अंदर भी उनको एक क्रिटिसाइज ही किया जाएगा ना, मतलब वो जो उनकी एक रिस्पेक्ट बनी थी वो नीचे आएगी ना, डाउन होगी ना, ऐसे ही है ना। ऐसे ही। तो अगर उनकी रिस्पेक्ट डाउन होगी तो आपके मुल्क का एक स्टार है, मतलब जिनकी जिसने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया, पूरी दुनिया में जाके काम किया है, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी सी केयर करनी चाहिए। लेकिन भट्ट साहब, हमारी जो यूथ है वो देखें इमोशनल भी तो है ना, जब किसी से मोहब्बत करती है तो टूट के करती है, जैसे खान साहब से मोहब्बत कर रही है तो टूट के कर रही है। यूथ है साड़ी, ये साढ़े बच्चे कहने और ਅਸੀਂ भी इन्होंने तरबियत देने हैं। मानी साहब ने बताया कि सारी दुनिया पढ़ती है, फिर वो हमारे मजाक उड़ाते हैं और किसकी बेइज्जती किसकी होगी, वो पाकिस्तान की होगी। हमारा तुम्हारा नहीं होगा ना, पाकिस्तान के शहरी ने ये बात फलाने एक्टर के लिए कही। और दुनिया जहाँ में जो एक्टरों की बड़ी इज्जत की जाती है, उस्तादों की बड़ी इज्जत की जाती है, वो तो बल्कि एक उस्ताद हैं, स्टेज के एक उस्ताद हैं, लोग उनसे सीखते हैं। और काफ़ी लोग जो अपने आप को एजाज समझते हैं कि हम सोहेल अहमद के शागिर्द हैं, ये बहुत बड़ा एजाज है उनके लिए कि सोहेल अहमद ने हमें अपनी शागिर्दी में ले लिया है। अब साहब ये भी देखिए ना कि अब जितने स्टेज आर्टिस्ट हैं उन सबको टीवी पे लाने में सोहेल साहब का बड़ा रोल है। अब और आपको दोस्तों मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब सोहेल अहमद साहब ने आई थिंक 15 साल पहले, जितने भी साल पहले, नहीं जब थिएटर छोड़ा था, तो एक्चुअली थिएटर के ऊपर जब वल्गैरिटी और गाने शाने का ट्रेंड शुरू हो गया था, तो सोहेल अहमद साहब ने उस चीज़ का बाइकआउट किया था और उन्होंने कहा था यार ये नहीं होगा, प्योर ड्रामा होगा। तो मतलब वो उस बंदे का एक्चुअली ये असूल थे कि यार सिर्फ ड्रामा होना चाहिए, इसके अंदर वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको फैमिलीज देखती हैं। तो जिस बंदे के ये असूल थे, तो उस बंदे के बारे में इस तरीके से आके क्रिटिसाइज करना और उसको इस तरीके से करना, तो शायद मुझे तो मतलब नहीं अच्छा लगा। पता नहीं आपकी क्या राय है, हो सकता है कि आप मुझे भी गालियाँ निकालें या भट्ट साहब को भी गालियाँ निकालें, कोई बात नहीं, आपकी राय है। लेकिन हम सिर्फ ये कहते हैं कि अखलाकियात जो है ना, उसका दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अखलाकियात का दायरा जो है ना, उसको बिल्कुल पाश नहीं करना चाहिए। मोहब्बत सबके लिए होती है, मोहब्बत हमें भी मोहब्बत है, हर चीज़ है, लेकिन सिर्फ हम अपने पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है इस तरह। ये सोशल मीडिया सारी दुनिया देखती है और लोग हमारे बारे में क्या राय रखेंगे कि यार ऐसा जो यूथ है वो ऐसी है। बाज़ कमेंट्स तो भट्ट साहब ऐसे थे कि जो आप फैमिली के साथ बैठ के भी नहीं पढ़ सकते, ऐसी ऐसी अजीब अजीब बातें लिखी हुई थी सोहेल साहब के बारे में। शायद मेरा ख्याल नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, थोड़ा सा केयरफुली कमेंट करना चाहिए। एक और बात ये है कि हमारे ये छोटे छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल है, जब वो कमेंट्स पढ़ेंगे तो उनके ज़हन में क्या बात आएगी। ये छोटे बच्चों की तरबियत गलत हो जाती है। एक्चुअली देखिए वो जो खान साहब, जो इमरान खान साहब का एक एम था, उनका मकसद था नेशन बिल्डिंग का, तो जिस तरीके से आप कमेंट्स कर रहे हैं तो वो नेशन बिल्डिंग तो नहीं हो रही, वो तो कुछ और ही हो रहा है। इसका मतलब ये है, जो मुझे लगता है कि भट्ट साहब के इस तरीके से आप जब कमेंट्स करते हैं, आप अपना बताते हैं कि आप कौन हैं, तो इससे मुझे लगता है कि शायद आप इमरान खान साहब की भी साख को डैमेज कर रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब से कोई मोहब्बत नहीं है, ये बल्कि उनकी साख को आप डैमेज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा केयर करना चाहिए, आपका कमेंट ऐसा होना चाहिए, आपकी बात ऐसी होनी चाहिए कि अगले के दिल में जाके लगे कि अगले इसने ये सही कहा है। अगर आपने गालियां निकाली होंगी तो अगले ने ये नहीं कहना कि सोहेल अहमद ने, अगले ने आपको कहना है यार किसना बंदा गाना करता है। इमरान खान की ये तरबियत की है, इमरान खान की तरबियत, इसलिए तो दोस्तों देखिए, आपसे मेरी ये गुजारिश है कि अगर आप वाकई मतलब इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आप उनके बारे में कोई बात नहीं सुन सकते, तो कम से कम इस तरीके से बात कीजिए, अपने जज्बात का इजहार इस तरीके से कीजिए कि उसमें इस्लाह भी हो ना, इस्लाह भी हो, बात करने। हाँ। जब आपने गाली निकाल दी, इसमें क्या इस्लाह होगी? आप में और दूसरे बंदे में क्या फर्क रहा? हाँ, तो थोड़ा सा आपने ज्यादती कर दी उसके साथ, थोड़ा गालियां नहीं निकाली। हाँ, तो अब देखें मतलब वो जो सोहेल साहब है वो भी बेचारे कितनी डिप्रेशन में हो गए, टेंशन में हो गए, क्योंकि पूरी जिंदगी की इज्जत जो है, पूरी जिंदगी उन्होंने कमाई है, वो आपने किस तरीके से 2, 4, 5, 6 दिन के अंदर उनको मतलब किस तरीके से किया, पता नहीं, अल्लाह ही जब बेहतर जानता है कि क्या है। तो बस बहरहाल यही था वीडियो बनाने का मकसद। मैं पढ़ रहा था बड़े दिनों से, तो मैंने कहा भट्ट साहब के साथ बैठते हैं तो इस पर बात करते हैं। बस यही है कि यार अपना थोड़ा सा केयर किया करें, अच्छी बात नहीं है तो अपना इजहार करें, लेकिन थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से अखलाकियात के दायरे में। जो लिखी गई वो तो रिकॉर्ड हो गई हैं, वो तो जिंदगी भर में मिट नहीं सकती। यानी कि आपने प्रूफ दे दिया, आप 20 साल बाद आप जब देखेंगे ना इस गोलियों को तो कहेंगे यार मैं की था, फिर आपका पछतावा होगा। ये देखना, मेरी बात गौर से सुन लें और याद कर लें, जब आप 15-20 साल जब हो जाएंगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, कहेंगे अब्बा जी तुझे गाना लिखी है। और बस मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ, ये जो सोशल मीडिया है ना, जैसे फेसबुक है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितने भी और प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एक्चुअली ना आपकी सीवी होती है।
बिल्कुल, ये आपकी सीवी होती है। और ये जो आपने फिर लिख दिया या कर दिया या पोस्ट कर दिया, परमानेंट हो गया। सपोज व्हाट्सएप आपने कहीं मुल्क से बाहर भी जाना है ना, हाँ जी। तो वो आपका प्रोफाइल खोलते हैं कि भाई आपकी पोस्टिंग क्या है, आप किस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं, ज़हनियत क्या है आपकी। हाँ, ठीक है, तो वो उससे आपकी नफ्सियात जानते हैं आपको वीजा देने से पहले। तो अगर आपके अंदर इतनी मतलब इस किस्म के आपने कमेंट्स किए होते हैं, इस किस्म की बातें की होती हैं, तो फिर आपको भी आगे जाके से मसाइल होते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुली चलना चाहिए मतलब किसी की जो इज्जत है वो खराब ना करें। बाकी आप अपनी मतलब जो राय है उसका इज़हार मतलब डट के करें, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। जो करें, प्यार करें, मोहब्बत करें, जो मर्जी करें, लेकिन यह है कि जो लिखते वक्त ना अपने अल्फाज का चुनाव ऐसा करें कि अगले के दिल को तीर की तरह चीरे ना, उसको असर भी हो और बुरा भी ना लगे। ये काम होता है, ये इल्म होता है कि ऐसी बात कर देना, प्यार से कर देना कि अगले के दिल पे लग जाए और उसको बुरा भी ना लगे और उस अपनी सलाह कर ले। और आइंदा से जाहिर है कि वो उसने जो बातें की हैं वो अनपढ़ जाहिल तो नहीं है, वो तो ऐसा आदमी है कि उसने सारी दुनिया देखी हुई है और उसके मुकाबले में कोई कमेंट्री बैठ भी नहीं सकता, कोई एक्टर भी नहीं कर सकता एक्टिंग ऐसा। और इंडिया ने भी मानते हैं। मुझे लगता है कि आपसे मतलब नहीं वर्षा मेरी बात, यहाँ पे आपने किसी एक बंदे का फैन नहीं हो रहा। नहीं, मैं एक बंदे का फैन नहीं, मतलब किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहे, किसी के बारे में अगर आप राय दें ना तो ऐसी राय दें कि उसको पता लगे वाकई ये राय आई है। हमने बात गाली तो हर बंदा निकाल लेता है, मैं भी निकाल लेता हूं। हमने एक्चुअली बात करनी है, वो कोई भी लीडर हो, किसी के लीडर के बारे में बात हो रही है, हम दोस्तों बात करें मोरालिटीज के ऊपर, इखलाकियात के ऊपर, ठीक है। मतलब ना मैं, मेरे लिए सुहेल साहब या इमरान खान साहब, देखें इनकी बात नहीं हो रही, बात हो रही है मोरालिटीज की, इखलाकियात की। इखलाकियात के बारे में बात करें तो बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने व्यूज़ लेने होते हैं, तो उस चक्कर में वो थोड़ा सा हाइप क्रिएट कर देते हैं, तो उस चक्कर में और बहुत से लोगों का नुकसान हो जाता है। तो आज की वीडियो इतनी थी दोस्तों, दिल कर रहा था ये बात आपके साथ शेयर कीजिए। आपकी पता नहीं क्या राय है इस बारे में, आपकी जो भी राय है कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और मेरे यार दोस्त सज्जन बेली हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, कोरिया, चाइना, जापान, इंडिया, अमेरिका, जहाँ से भी जो देख रहे हैं वो हमें कमेंट्स करें, अपने मुल्क का नाम रखें और हमें बताएं कि नहीं कोई भी मौजू हो, हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला। और हमारी फिल्म को, वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।